हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाजिब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन इंजीनियर और आप सब इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो एक बार फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं आपके साथ और हम आज बताएंगे आपको कैसे ब्रिक वर्क का कैलकुलेशन किया जाता है, कैसे आप नंबर ऑफ़ ब्रिक्स निकालेंगे, उसमें मोटार क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। तो उन सब चीज़ के बारे में, कैलकुलेशन के बारे में मैं आपको बताऊँगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं जैसे कि ब्रिक वर्क कैलकुलेशन में हम कैसे नंबर्स निकालेंगे। तो हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे कि अगर 1 मीटर क्यूबिक की हम बात कर रहे हैं तो उसमें आपके कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगे। तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू निकालने के बाद आप फिर कहीं भी अगर आप वॉल्यूम निकालते हैं और उसे उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाते हैं। तो देखते हैं जैसे कि हमारा अगर हम कोई ब्रिक लेते हैं तो हमारा ब्रिक का साइज़ क्या होता है। तो जैसे कि हमारा जो एज़ पर IS कोड है, तो स्टैंडर्ड अगर हम साइज़ की बात करते हैं, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक की बात कर रहे हैं हम, तो ये हमारा होता है 190 इंटू 90 इंटू 90। तो ये आपका जो डायमेंशंस हैं वो आपकी सारी mm में है। तो ये आपका 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारा एक ब्रिक का जो है वो वॉल्यूम क्या है। तो ये जो मैंने आपको साइज़ बताया है स्टैंडर्ड, ये आपका विद आउट मोटार है। ये आपका साइज़ जो है विदाउट मोटार है। अगर हम बात करते हैं कि विद मोटार हमें ब्रिक्स निकालनी है, क्योंकि हम जब ब्रिक वर्क कैलकुलेशन करेंगे तो हमें वहाँ पर निकालनी है कि हमारा विद मोटार कितनी ब्रिक्स लग रही है। अगर हम विदाउट मोटार निकालते हैं तो फिर हमें वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हमें वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है, हमें विद मोटार ब्रिक्स निकालनी है। उसके बाद हमें मोटार की क्वान्टिटी अलग से कैलकुलेट करनी है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ब्रिक विद मोटार, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो ब्रिक पे जो मोटार लग रहा है वो कितने mm का लग रहा है। तो आपका जो उसका स्टैंडर्ड है वो, जैसे कि हमारा 190 की साइड पे हमारा जो मोटार लग रहा है वो आपका 10 mm का लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका जो दूसरी साइड है, हम यहाँ पर इसे ब्रैकेट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे 190 की साइड में आपका 10 mm का मोटार लग रहा है। उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आपका 90 की साइड आती है, तो यहाँ हम ब्रैकेट ले लेते हैं। तो ये आपका 90 लग रहा है, ठीक है। ये आपकी 90 की साइड है, यहाँ पर हमने 10 mm ले लिया। ये आपका स्टैंडर्ड है। आपको जो मोटार है वो ब्रिक पर 10 mm का मोटार बेड लगाना है, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज दे दिया हमने। उसके बाद फिर हमारी जो दूसरी साइड है उस साइड पर भी हमारा 10 mm का मोटार लग रहा है। तो ये 90 प्लस 10। तो अब यहाँ पर हम जब देखेंगे, इसे करेंगे, तो ये देखिए आपका ये साइज़ हो जाएगा आपका 200 इंटू 100 इंटू 100। तो ये आपका ब्रिक विद मोटार का साइज़ है। ये आपका ब्रिक विद मोटार हो रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये आपका अब कितना हो रहा है, तो जैसे कि वॉल्यूम निकालते हैं हम एक ब्रिक का, तो एक ब्रिक का वॉल्यूम हमें यहाँ से पता चल जाएगा। अगर हम इसे चेंज कर लेते हैं मीटर में, तो ये हमारा हो जाएगा 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो ये आपका 0.002 यहाँ पर आपका एक ब्रिक का वॉल्यूम आ गया। अब हम देखेंगे कि अगर हमारा वॉल्यूम जो है 1 मीटर क्यूबिक है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो हमारे ट्रेनीज़ हैं या हमारे जो स्टूडेंट हैं, तो वो बोलते हैं कि 1 मीटर क्यूबिक में 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स आती है। तो हम देखेंगे कि एक जो मीटर क्यूबिक में 500 ब्रिक्स आ रही है वो कहाँ से आ रही है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि 500 आपकी जो ब्रिक्स है वो कहाँ से आई। तो जैसे कि हमने देखा, वो हमारी जो 500 ब्रिक्स आ रही है वो आपकी विद मोटार आ रही है। तो यहाँ पर हमने जो ब्रिक लिए उसका साइज़ हमने विद मोटार जो लिया है वो आपका 200 इंटू 100 इंटू 100 हो रहा है। तो यहाँ पर आपका अगर आप मीटर में चेंज कर रहे हैं तो इसे 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 हो रहा है। और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारा जो ब्रिक है वो विद मोटार का वॉल्यूम आ रहा है एक ब्रिक का, फॉर अ सिंगल ब्रिक, फॉर 1 ब्रिक का आपका विद मोटार का वॉल्यूम आ रहा है 0.002 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 1 मीटर क्यूबिक में विद मोटार कितनी ब्रिक लग रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिसकी हमारा वॉल्यूम है 1 क्यूबिक मीटर। अब हमारा ये वॉल्यूम, जैसे कि कोई भी आपकी वॉल है 1 क्यूबिक मीटर की वॉल है, तो वहाँ पर आपका वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर है। अब हम देखेंगे विद ब्रिक, जो हमारी ब्रिक जो है विद मोटार, उसका वॉल्यूम क्या है। तो यहाँ पर 1 ब्रिक
विद मोटार। तो इसका वॉल्यूम आ रहा है हमारा 0.002। अब हम देखेंगे कि हमारे 1 मीटर क्यूबिक में कितनी नंबर्स ऑफ ब्रिक आ रही है। तो नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 क्यूबिक मीटर, नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके लिए 1 को हम डिवाइड कर देंगे, मतलब कि जो टोटल वॉल्यूम है उसे हम डिवाइड कर देंगे ब्रिक विद मोटार वॉल्यूम से, मतलब कि जो आपका एक ब्रिक का विद मोटार का वॉल्यूम आ रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, 0.002 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स आएगी। तो ये 500 आपका यहाँ से कैलकुलेट किया गया है, मतलब कि ए आपका अगर कोई 1 मीटर क्यूबिक का वॉल्यूम है तो उसमें हम विद मोटार अगर ब्रिक की बात कर रहे हैं तो उसमें 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स आती हैं 1 मीटर क्यूबिक में। अब जैसे कि हम देख लेते हैं हमारा कोई वॉल, जैसे कि कोई हमारा वॉल है, यहाँ पर हम वॉल देख लेते हैं, कोई वॉल एज्यूम कर रहे हैं हम। तो ये जैसे कि हमारी वॉल है, इसकी स्टैंडर्ड हाइट ले लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं ये हमने एज्यूम कर रहे हैं इसे। तो यहाँ हम इसे डायमेंशंस दे देते हैं, जैसे कि ये हमारा मान लिए 5 मीटर है जो हमारी लेंथ है वॉल की, और यहाँ हम मान लेते हैं इसे 3 मीटर हमारी स्टैंडर्ड हाइट है ये। तो अब ये जो हमारी वॉल है हमें ये भी देखना पड़ेगा, ये जो वॉल है आपकी वो 9 इंच ब्रिक वॉल है या फिर आपकी 4.5 इंच ब्रिक वॉल है, मतलब कि आपकी सिंगल ब्रिक की वॉल है या आपकी डबल ब्रिक की वॉल है। तो ये हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा क्योंकि हमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर इसे देख लेते हैं, ये आपकी मान लिए 9 इंच ब्रिक वॉल है। ठीक है, तो यहाँ हमें ये मिलेगा कि आपकी 9 इंच की ब्रिक वॉल है। तो हम इसका क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं इसे, वॉल्यूम ऑफ वॉल कर रहे हैं हम। तो लेंथ लेंगे, लेंथ हमारी 5 मीटर दे रखी है, हाइट लेंगे हम, हाइट हमें 3 मीटर दे रखी है, और 9 इंच ब्रिक वॉल हमें दे रखी है। तो अगर हम 9 इंच को कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो वो हमारा आता है 0.22 मीटर, मतलब कि आपका 220 mm आता है। जैसे हम मीटर में चेंज करेंगे तो वो आपका 0.22 मीटर होगा। तो इसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपका वॉल्यूम कितना आ रहा है। तो ये इस वॉल का हमारा वॉल्यूम जो है वो आपका कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये जैसे कि हमने लेंथ ले लिया, यहाँ पर वॉल का हाइट ले ली, और जो हमारी ये जो थिकनेस आ रही है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। तो ये आपका जो वॉल्यूम आ रहा है वो आपका आ रहा है 3.33 क्यूबिक मीटर। ये आपका क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम आ रहा है वॉल का। अब हम देखेंगे कि इसका हमें नंबर ऑफ़ ब्रिक्स कैसे निकालनी है। तो इसके नंबर ऑफ़ ब्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ ब्रिक्स हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए आपका जो 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक मीटर में आ रहा है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वॉल्यूम से। तो यहाँ पर आपके 500 नंबर्स आते हैं 1 मीटर क्यूबिक में, उसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 3.3 से, जो कि आपका टोटल वॉल्यूम आया है। आपका टोटल वॉल्यूम जो इस वॉल का जो हमने एज्यूम की थी, इस वॉल का जो आपका वॉल्यूम आया है वो 3.3 आया है। तो यहाँ पर हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3.3 को, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें मिल जाएगी। यहाँ पर ये आपकी इतनी ब्रिक्स आ रही है। तो ये हमें ब्रिक्स मिल गई। अब उसके बाद हमें देखना है कि इसमें हमें मोटार वॉल्यूम कैसे निकालना है। तो मोटार वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें मोटार वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें मोटार वॉल्यूम, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मोटार वॉल्यूम निकालेंगे हम 1 ब्रिक के लिए। मोटार वॉल्यूम फॉर 1 ब्रिक, मोटार वॉल्यूम निकालना है हमें 1 ब्रिक के लिए। तो उसके लिए हम मोटार
हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रिक विद मोटार माइनस ब्रिक विदाउट मोटार। मतलब कि आपका एक ब्रिक का वॉल्यूम विद मोटार माइनस एक ब्रिक का वॉल्यूम विदाउट मोटार हम यहाँ पर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक जो आपका ब्रिक पे मोटार लग रहा है वो कितना लग रहा है, उसकी क्वांटिटी क्या है। तो यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन किया था, हमने ये कैलकुलेशन किया था ब्रिक विद मोटार, तो उसका वॉल्यूम क्या आ रहा था, वन ब्रिक का, ब्रिक विद मोटार 0.002 फॉर वन ब्रिक, एक ब्रिक के लिए आपका वॉल्यूम आ रहा था विद मोटार के साथ 0.002। अब हम इसमें से क्या माइनस करेंगे, हम इसमें से माइनस करेंगे स्टैंडर्ड साइज़ जो है हमारा, जो हमारा ब्रिक का वॉल्यूम है विदाउट मोटार के। तो हम एक ब्रिक पे मोटार लगा रहे हैं, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, और एक ब्रिक हम विदाउट मोटार जो कि हमारा स्टैंडर्ड साइज़ है। तो हमें क्या पता चल रहा है, वहाँ पर हमने ब्रिक में से ब्रिक माइनस हो गई, हमें वहाँ पर मोटार का वॉल्यूम पता चल गया क्यूबिक मीटर में कि एक ब्रिक पे कितना मोटार लग रहा है। तो हम इससे तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ब्रिक का विदाउट मोटार का जो वॉल्यूम है आपका वो 0.001539 आता है। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगेन हम यहाँ आते हैं और 0.002 में से 0.001539 माइनस करते हैं, तो उसके बाद हमें वैल्यू मिलती है ये 0.000461 क्यूबिक मीटर। ये हमारा मोटार वॉल्यूम है एक ब्रिक के लिए, एक ब्रिक के लिए आपका इतना मोटार लगेगा। अब हम उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा जो इतनी ब्रिक्स हैं उस पर कितना मोटार लग रहा है टोटल। तो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे टोटल मोटार वॉल्यूम। टोटल मोटार वॉल्यूम की अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा जो एक ब्रिक के लिए मोटार आ रहा है वो 0.0000461 क्यूबिक मीटर आ रहा है, और टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारी कितनी आ रही है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, ये देखिए आपकी टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आ रही है ये, और आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि एक ब्रिक पे जितना मोटार आ रहा है और इनटू टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपने 1650 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपकी वैल्यू आएगी 0.76 क्यूबिक मीटर, मतलब कि आपका इतने क्यूबिक मीटर मोटार लग रहा है इस वॉल पे, जो कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था वॉल का। तो इस तरीके से आप कहीं भी, जैसे कि आप किसी भी वॉल का एस्टिमेशन कर रहे हैं, आप अपना घर में कर रहे हैं, यहाँ पर आप कहीं भी अपना वर्किंग स्पेस पर कर रहे हैं, तो आपको क्या पता होना चाहिए, वहाँ पर आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए, आपको जो वॉल है आपकी वो 3 डायमेंशन पता होना चाहिए कि आपकी 9 इंच ब्रिक वॉल है, 4 इंच ब्रिक वॉल है, आपकी जो हाइट है वो क्या है वहाँ पर, और लेंथ जो है वॉल की वो क्या है। तीनों डायमेंशन से आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ पर आपको वॉल्यूम मिल जाएगा वॉल का, जैसे कि ये हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया था, तो वॉल्यूम मिल जाएगा आपको। ये हमारा आ रहा था 3.3 क्यूबिक मीटर, और वॉल्यूम मिलने के बाद हम उसे 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 500 कहाँ से आया था, ये भी मैंने आपको बताया था कि आपका जो 1 मीटर क्यूबिक है उसमें 500 ब्रिक्स लगती है विद मोटार। तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम आ रहा है वॉल का उसे आपने 500 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमने जैसे कि यहाँ पर किया है 500 × 3.3, तो हमें ये ब्रिक के नंबर्स मिल गए। ये हमारी ब्रिक्स हैं विद मोटार, मतलब कि मोटार के साथ आपकी इतनी ब्रिक लगेंगी। अब हमें कैलकुलेट करना है कि हमें कैसे मोटार वॉल्यूम निकालना है, तो उसके लिए हमने क्या किया था, ब्रिक विद मोटार, मतलब कि एक ब्रिक पे हमने मोटार लगाया उसका वॉल्यूम निकाला, और एक ब्रिक हमने विदाउट मोटार का वॉल्यूम कैलकुलेट किया। तो हमने ब्रिक विद मोटार माइनस ब्रिक विदाउट मोटार कैलकुलेशन की, तो उससे हमें पता चला कि एक ब्रिक पे कितना मोटार वॉल्यूम लग रहा है, मतलब कि हमारा कितने क्यूबिक मीटर मोटार लग रहा है। तो ये यहाँ से आपकी जो वैल्यू आउटकम हुई वो 0.000461 क्यूबिक मीटर। उसके बाद हमने निकाला कि टोटल मोटार वॉल्यूम कितना लग रहा है, मतलब कि हमारी इतनी ब्रिक्स हैं, हमारी 1650 ब्रिक्स आ रही है, तो उसमें हमने देखा कि एक ब्रिक पे हमारा 0.00461 × 1650 ये हमने कैलकुलेशन किया। उसके बाद हमें पता चला कि हमारी 1650 ब्रिक के लिए 0.76 क्यूबिक मीटर मोटार लग रहा है।
तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ब्रिक वर्क आपको कैसे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालने हैं, मोटार वॉल्यूम कैसे निकालना है।